Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Bansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम अभी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके कवर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको करवाऊंगी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए और सीरीज देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस। सबसे पहला देखो क्वेश्चन हमारे पास है 2 मार्क्स में कि V2O5 की रिएक्शन हुई है HCl के साथ और इट प्रोड्यूसेस अ स्पीशी X। ठीक है, उसके बाद इस X का EPR डेटा हमारे पास दिया है कि ये जो X बना है, मतलब कि जब रिएक्शन हुई V2O5 की HCl के साथ, तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो X बना है, इस X के लिए EPR स्पेक्ट्रम दिया है कि इसमें 8 हाइपर फाइन लाइंस है। ठीक है, 8 हाइपर फाइन लाइंस आई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो वेनेडियम है उसकी न्यूक्लियर स्पिन दी है। ठीक है, और इसका इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन में क्या इसका हमारे पास रीजन किस रीजन में लाई करता है वो दिया है। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, 8 हाइपरफाइन लाइंस। हाइपरफाइन लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 2ni+1, यही होता है। ठीक है, ये कितनी दी है, 8 दी है। ठीक है, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक बार रहने देते हैं, इसको हम 1 ही रखते हैं क्योंकि देखो आंसर भी 1 ही आने वाला है। ठीक है, आप सिर्फ 2ni+1 इक्वल्स टू 1 मतलब 8 से, मतलब इसी से निकालेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या आएगी। एंड ऑब्वियस सी बात है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे आपके पास, वो भी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है कि जो भी हमारे पास जिसका भी हम ईपीआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उसके कितने न्यूक्लियस है ना, कितना नंबर है उसका। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ वेनेडियम हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ वेनेडियम। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेनेडियम हो जाएगा। और न्यूक्लियर स्पिन हमारे पास कितनी दी है, न्यूक्लियर स्पिन है हमारे पास 7/2। ठीक है, लेकिन n नहीं हमें पता, जो ये x बना है इसमें वी डोंट नो कि n क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इस n की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखो 7/2+1 = 8, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, 7n = 7, यहाँ से n = 1, यानी कि वेनेडियम का नंबर कितना आएगा इस प्रोडक्ट में, 1 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कितने होंगे, 1 ही होंगे, तभी आपके पास जो ये है ये इक्वेशन में ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 है। ठीक है, और जो न्यू मतलब वेनेडियम का नंबर है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास कट होता है, इसमें 2 वेनेडियम है। ऑप्शन नंबर 4 भी कट होता है क्योंकि इसमें भी 2 वेनेडियम है। तो रहते हैं ये दोनों, इन दोनों में से देख लो। जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें क्या है, देखो वेनेडियम O2+। ठीक है, वेनेडियम O2+। तो यहाँ पे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। ठीक है, निकाल लो x-2 =+2, यहाँ पे x+4, तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगी। ठीक है, वेनेडियम का आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वेनेडियम का होता है 4s2 3d3। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यानी कि वेनेडियम +4 का क्या हो जाएगा, 3d1। ठीक है, 3d1 हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो इसका वेनेडियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 3d1 मतलब कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो यही बेसिकली सेटिस्फाई करता है इस चीज को। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, ये जो x बनता है यहाँ पे ये क्या बनता है, VO2+। ठीक है, यहाँ पे तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ही सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पे +3 आ जाएगी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, आप वैसे ही इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते। ठीक है,
उसके बाद देखो ये बेसिकली एनएमआर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखो ये इनऑर्गेनिक का आपको पहले इसका आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ना था। यहाँ पे देखो क्या दिया है, द 19 फ्लोरीन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ XeF5 माइनस आयन शोज। आपको बताना है कि इसमें से क्या कौन सी पीक ये शो करेगा। देखो XeF5 माइनस, ठीक है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से सिखाया है कि आपको सबसे पहले तो देखो ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि इन फ्लोरीन की अरेंजमेंट कैसी है। अगर फ्लोरीन की अरेंजमेंट पता चल गई तभी तो इसका एनवायरनमेंट निकाल पाओगे, ठीक है। तो XeF5 माइनस तो मैंने कैसे सिखाया था कि आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम देखना है, तो ऑब्वियसली बात है जिनॉन है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लार्ज साइज से हम सेंट्रल एटम को निकालते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 8 होते हैं, ठीक है। नोबल गैस है ना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने बताया था कि जो अनपेयर्ड नेगेटिव चार्ज है वो भी सेंट्रल एटम पे लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है। अब इसके साथ कितने फ्लोरीन अटैच होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 फ्लोरीन इसके साथ हमने अटैच करवा दिए, ठीक है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो इसलिए सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पे अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं वो क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं सिर्फ इसमें 5, ठीक है। 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। लोन पेयर कितने आ जाएंगे, ठीक है, लोन पेयर आ गए 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया 7, तो मैंने 7 हाइब्रिडाइजेशन नंबर में ये करवाया है क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से कि जो XeF5 माइनस होता है इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है, ठीक है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर में जिसने भी पढ़ा होगा सबको पता होगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 होता है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और पीबीपी होती है। पीबीपी किस किस की होती है वो मैंने मतलब क्लास में भी करवाया है, और आप ये भी कर सकते हैं कि जो फ्लोरीन वाले होते हैं ना, ठीक है, मोस्टली उनमें ये वाली ज्योमेट्री देखी जाती है, नॉट ऑलवेज बट आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बाकी ऑप्शन से पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो XeF5 माइनस की पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो 2 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू VS-EPR थ्योरी हम क्या करते हैं, लोन पेयर्स को ऐसे पुट करते हैं कि वो मिनिमम रिपल्जेंस पे हो, ठीक है, मिनिमम रिपल्जेंस पे हो, ठीक है, मिनिमम रिपल्जेंस पे हो। और कैसे मिनिमम रिपल्जेंस पे कब होंगे, जब वो एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे प्रेजेंट हो, ठीक है, मैक्सिमम एंगल पे प्रेजेंट हो। तो हम कैसे पुट करते हैं, जिनॉन है पेंटागोनल, पेंटागन, पेंटागन कैसा होता है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन हो गया, ये हमने पेंटागन बना दिया, ठीक है। इस पेंटागन के इन पॉइंट्स पे हम पुट कर देंगे फ्लोरीन को ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लोरीन जुड़े हैं जिनॉन के साथ, ठीक है। और पिरामिड बना दो इसके, पिरामिड कौन से बनेंगे, ये वाली पोजीशंस पिरामिडल होगी, तो एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर इस वाली पिरामिड पोजीशन पे ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इसकी शेप होती है पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। तो प्लेनर, पेंटागन एक प्लेन में बना है तो पेंटागोनल प्लेनर, तो इसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। 2 लोन पेयर ऐसे आ जाते हैं और जो 5 फ्लोरीन होते हैं ये पेंटागन में आ जाते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री आ जाती है इसकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अच्छा अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें आपके पास जेनॉन की जो आपके पास देखो इसमें जेनिन है, इसकी जो आपके पास न्यूक्लियर स्पिन है दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और जो हाफ न्यूक्लियर स्पिन है उसकी अबंडेंस देखो कितनी है, उसकी अबंडेंस है 26.5%, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जिनॉन आपके पास देखो दो तरह के आ गए, ठीक है।
एक हो जाएगा जिसकी न्यूक्लियर स्पिन आपके पास 0 होगी, एक होगा जिसकी न्यूक्लियर स्पिन हाफ होगी। तो लेट सपोज टोटल जेनन आपके पास कितने हैं, 100 है। 100 में से 26.5 जेनन के न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिनकी न्यूक्लियर स्पिन हाफ होगी, और बाकी बचे हुए जो आपके पास हैं वो कितने हो जाएंगे, सॉरी वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 74 के आसपास, ठीक है, 73.5, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे जिनकी न्यूक्लियर स्पिन जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 73.5 न्यूक्लियस होंगे वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाएंगे, और बाकी बचे हुए 26.5 क्या हो जाएंगे, एनएमआर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कि क्या होगा, देखो सारे के सारे फ्लोरीन जो है वो सेम एनवायरनमेंट में है ना, सेम एनवायरनमेंट में से इसमें से प्लेन पास कर दो, ऐसे प्लेन पास करोगे तो ये फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे प्लेन पास करोगे ये फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो सारे के सारे फ्लोरीन जो है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्नल आएगा वो 1 होगा, नंबर ऑफ सिग्नल जो होगा यहाँ पे वो कितना आएगा, नंबर ऑफ सिग्नल होगा 1, ठीक है। लेकिन वन सिग्नल में क्या चीज है, हमें पता है जो सिग्नल्स होते हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट से, अगर आसपास किसी भी कोई भी सिग्नल आता है, ठीक है, उसके आसपास कोई भी हमारे पास किसी की वजह, जैसे फ्लोरीन की वजह से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास अगर न्यूक्लियस ऐसा प्रेजेंट है जो कि खुद भी एनएमआर एक्टिव है, ठीक है, उसकी खुद की भी कुछ न्यूक्लियर स्पिन है, तो वो उसके सिग्नल को अफेक्ट कर देता है ना। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन की वजह से हमारे पास एक सिग्नल आ गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जेनन प्रेजेंट है तो जेनन की न्यूक्लियर स्पिन हाफ होती है ना। तो क्या होगा कि जेनन के 100 में से 73.5 मॉलिक्यूल मतलब न्यूक्लियस की वजह से तो हमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी न्यूक्लियर स्पिन 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास क्या है, जो सिग्नल में से जो 73.5% जो हमारे पास सिग्नल आएगा वो तो कैसा आएगा, वो तो सिंगलेट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उनको तो कोई फील करने को नहीं मिलेगा किसी तरह का वो और न्यूक्लियस, लेकिन हमारे पास क्या है, जेनन 26.5% एक्टिव है, ठीक है। तो 26.5% जो हमारे पास पीक्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, वो इस जेनन की वजह से अफेक्ट हो जाएगी। और स्प्लिटिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, 2ni+1, ठीक है। तो 2 जेनन कितने हैं, एक है, स्पिन कितनी है, हाफ है, +1 हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। यानी कि जो पीक है हमारे पास वो सिंगल पीक होगी, वो कितना हमारे पास कितने में स्प्लिट हो जाएगी, डबलेट में, ठीक है। और यहाँ पे जो 73.5% पीक है वो कैसी रहे दिखेगी हमें, सिंगलेट, ठीक है। तो अगर हम इसका एनएमआर देखते हैं तो हमें कैसे दिखेगा इसका एनएमआर कि 73.5% तो हमें सिंगलेट ही दिखेगा, 73.5% तो हमें सिंगलेट ही दिखेगा, लेकिन साथ में हमें 2 सैटेलाइट पीक्स देखने को मिलेगी, ठीक है, डबलेट, वो किसकी वजह से, 26.5% जेनन की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तुम ये लगा लो कि यहाँ पे 13.25% इसकी इंटेंसिटी होगी और इसकी कितनी होगी, 13.25%, तभी टोटल कितना बन जाएगा, 26%। तो इस तरह से हमें ये पीक्स देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, और सिंगलेट विद सैटेलाइट पीक्स, यही इसका सही है कि एक सिंगलेट है और साथ में सैटेलाइट पीक्स है, कितनी है ये नहीं पता लेकिन ये है। और डबलेट विद सैटेलाइट पीक्स तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, डबलेट तो नहीं आ रहा, ट्रिपलेट और क्वाड बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो देखो, और सिंगलेट विद सैटेलाइट पीक्स जो लास्ट वाला है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 फॉस्फोरस एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ P4S3 कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा,
31 फॉस्फोरस एनएमआर स्पेक्ट्रा बताना है आपको, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ P4S3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। तो P4S3 देखो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसमें ये वाला फॉस्फोरस अलग एनवायरनमेंट में है, देखो ये 3 सल्फर से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो ये 3 फॉस्फोरस है ये सेम एनवायरनमेंट में है, तो इसको हम Pa बोल देते हैं इन तीनों फॉस्फोरस को, क्योंकि ये सेम तरह के, इनको हम Pb बोल देते हैं। देखो तीनों सेम तरह के हैं, यहाँ से बीच में से प्लेन पास करेंगे, अगर आप लोग ऐसे प्लेन पास करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉस्फोरस एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली ऐसे प्लेन पास कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे प्लेन पास करेंगे तो ये वाला फॉस्फोरस इस फॉस्फोरस को, तो बेसिकली तीनों फॉस्फोरस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के फॉस्फोरस है, Pa और Pb, ठीक है। ये मैंने इनको नाम दे दिया Pa और Pb, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया Pa, इसको हमने बोल दिया Pb। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी 2, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी 2, ठीक है। और 2 सिग्नल्स में हमारे पास Pa जो है, अब देखो इधर कपलिंग कितनी, अब देखो मैंने अभी अभी जैसे आपको बताया कि जो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस होता है उसकी पीक्स को आसपास के जो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं वो उसकी पीक को स्प्लिट कर देते हैं, है ना। तो Pa के पास में कौन सा न्यूक्लियस है जो कि एक्टिव है, Pb, ठीक है। सल्फर तो इनएक्टिव होता है, इसकी स्पिन 0 होती है। वैसे Pb के पास कौन सा है जो एक्टिव है, वो Pa है। यानी कि एक दूसरे की वजह से ये स्प्लिट हो जाएगी इनकी पीक। Pa में अगर आप देखो तो 2J कपलिंग की वजह से, देखो 1 2 2J कपलिंग है ना। कपलिंग कैसे देखते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, 1 2, तो 2 बॉन्ड्स दूर है ये, यानी कि Pa में 2J कपलिंग होगी इस Pb की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Pa इज इक्वल टू Pa की जो पीक्स है वो किस में स्प्लिट होगी, देखो 2Ni+1 में, ठीक है। तो यहाँ पे N कितना है, 3 फॉस्फोरस है ना इसके पास में, Pb 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3I स्पिन कितनी होती है फॉस्फोरस की, 1/2+1, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेट में हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएगा। वैसे ही Pb का जो सिग्नल होगा वो Pa की वजह से होगा, तो 2N कितना है, Pa सिर्फ एक ही है, +1 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 नहीं आ गया, हाफ का आ गया, स्पिन भी तो लिखनी है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास जो आ गया आंसर वो है आपके पास 2, यानी कि डबलेट। तो आपके पास क्या दिखेगा, एक डबलेट दिखेगा और एक क्वाड्रेट दिखेगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, और डबलेट दिखेगा एंड अ क्वाड्रेट दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है तो प्योरली स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है। बाकी तो जो एनएमआर आप पढ़ते हो वही इसमें लगेगी, और ये वाले क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।